हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतान सिंह धनगर। और दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं पथरी के बारे में। तो दोस्तों हमारे बन गई थी पथरी और हम बहुत ही परेशान हुए थे। और जिस एकदम दर्द सा उठता है बहुत जोर से। और और पता चल जाती है आगे पेट में पथरी है दोस्तों। पथरी का दर्द बहुत ही भयानक होता है, एकदम दर्द उठता है बहुत जोर से। और फिर जब आप गोली खाओगे तो उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है, लेकिन वो जाता नहीं दोस्तों, दर्द और बना रहता है दोस्तों। उसके लिए आपको पथरी की दवाई खानी पड़ती है। और जब जाके पथरी धीरे धीरे कटती है और जब जाके आदमी को आराम मिलता है दोस्तों। मैंने पथरी की दवाई बहुत खाई दोस्तों। जाने कि जो भी बता देता उसकी खाई दोस्तों। कई लोगों की खाई दोस्तों मैंने। और बाज़ार की भी खाई जो पसारी पर मिलती हैं, उनकी भी दवाई खाई दोस्तों। और मैंने दोस्तों पेप्सी पी कर देख ली, बियर पी कर देख लिया। और दोस्तों बहुत इलाज कर लिया दोस्तों, पथरी नहीं निकली मेरी। और जिन दोस्तों बहुतों की दवाई खाई तो उनसे यानी मैं 100 रुपये रोज़ की दवाई भी खाई दोस्तों। और लेकिन पथरी नहीं निकली, उससे पथरी मेरी कम हो जाती थी, लेकिन वो पथरी खत्म नहीं हुई दोस्तों। और मैं परेशान हो गया था, दर्द होता था दोस्तों। और ना अच्छे तरह से खाना खाया जाता था और ना ही किसी तरह से यानी परेशानी होती थी दोस्तों। और मैं बहुत परेशान होता था, कम से कम ऐसे ही बाजार की दवाई खाई, कब किसी की दवाई खाई, कम से 1.5 साल बीत गए दोस्तों। और पथरी नहीं निकली दोस्तों मेरी। और मैं इतना परेशान हो गया था कि दोस्तों मैं डॉक्टर के पास चले गया था जहाँ पर पथरी का ऑपरेशन होता है दोस्तों। और उसने मांगे थे 30-35 हज़ार रुपये मांगे थे। और पथरी को निकालने की गारंटी बनी थी। और दोस्तों फिर मैंने कहा 30-35 हज़ार रुपये खर्च होंगे और मुँह पे पैसे है नहीं थे 30-35 हज़ार रुपया। और उसके बाद फिर मैं घर आ गया तो दोस्तों। और इसके बाद फिर मैं घर आ गया तो दोस्तों ऐसी दवाई खाता रहा बाजार की, कब किसी की जो कोई बता देता वो उसी की खाता दोस्तों। और इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि एक लड़के ने बताया कि यहाँ पर वृंदावन में एक अस्पताल है, उसका नाम है कृपालु महाराज हॉस्पिटल। और उसमें दवाई मिलती है दोस्तों। और उसमें दवाई मिलती है, फ्री में मिलती है दोस्तों। और उसने मुझसे बताया इस तरह का, वहाँ पर दवाई एक बोतल लेके आओ तुम। तो दोस्तों मैं वहाँ पर उसके कहे के अनुसार मैं वहाँ चले गया दोस्तों। तो दोस्तों फरवरी का महीना था दोस्तों, मैं चले गया था दोपहर को। और वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि वहाँ पर नंबर लगाया था सवेरे। सवेरे घुसा जाने की अस्पताल के अंदर दवाई सवेरे मिलती है दोस्तों, सवेरे ही नंबर लगता है दोस्तों। तो मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा दोस्तों रात में। और रात में और सर्दी ज़्यादा थी दोस्तों, फिर भी इतनी सर्दी नहीं थी तो जिससे मैं उसको सर्दी को सहन कर लिया दोस्तों। लेकिन इसके बाद दोस्तों वहाँ पर वो एक पर्चा मिलता है 6 बजे के अंदर, उसमें घुसना चालू कर देते हैं। और उसमें जाने के बाद एक पर्चा मिलता है, आपको एक कार्ड मिलेगा। कार्ड मिलने के बाद आपको उसी कार्ड से आपको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा और आपको डॉक्टर देखेगा दोस्तों। और मुझसे अल्ट्रासाउंड की वो मांगी थी, अल्ट्रासाउंड का वो मांगा था कि कोई पुराना अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। मुझे पता नहीं था तो मैं ले गया नहीं था, फिर मैं दोबारा गया था तब दिखा दिया था मैंने। और भी यानी कि पुराना अल्ट्रासाउंड मांगते हैं दोस्तों। और फिर तुम्हें दवाई दे देंगे दोस्तों कि पथरी कहाँ पर है, कैसे, कितनी साइड में, कितनी बड़ी है। और
जो तो दोस्तों मैंने अपने यानी कि अपने मौसे ही बता दिया था इतनी साइड की, 8 साइड की, 9 साइड की, 12 साइड की, ऐसी मेरी 12 M की पतरी बन गई थी दोस्तों। धीरे धीरे वो कम हो गई थी, 7-8 पहुँच गई थी, 3 वो पहुँच गई थी, कम होती होती, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती दोस्तों। और मैं बहुत ही परेशान हो गया था दोस्तों। और खटिया में डर जाता था दोस्तों। और लोग देखते मैया लूटते थे दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों कोई किसी को देखकर नहीं चाहता दोस्तों। और सब ये चाहते हैं कि दोस्तों कोई मर जाए और बढ़िया है, हम उनको खुशी होती है, यानी कि यदि कोई किसी का कुछ बुरा हो जाए तो इन्हें दोस्तों पड़ोसियों को बहुत खुशी होती है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने मुझे दवा दे दी दोस्तों। और दवाई देने के बाद दोस्तों मैंने 15 दिनों की दवाई दी थी, 15 दिन दवाई खाई। और उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, प्राइवेट ही वैसे कराया था दोस्तों, सरकारी अस्पताल में, और जिसमें कोई पैसा नहीं लगता था उसमें कराया दोस्तों। और उसमें पथरी मेरी गायब दिखाई गई थी। और पहले पथरी मेरी पथरी आ जाती थी, उसमें पथरी दिखाता था, लेकिन उसकी दवाई वाले महाराज की दवाई खाते गए उसमें पथरी का कोई नाम निशान नहीं दिखाया गया था दोस्तों। और मुझे को आराम भी था, लेकिन भी दर्द होता था दोस्तों। फिर भी डॉक्टर के पास गया दोस्तों। डॉक्टर साहब ने कहा 3 महीना तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, जब जाके आप बिल्कुल सही हो जाओगे। इसके बाद दोस्तों मैंने दवाई खाई और मुझे पूरी तरह से आराम मिल गया दोस्तों। और इसलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, जो कोई लोग पथरी से परेशान है और कितना भी पैसा पैसा उठा चुका है, और तो दोस्तों परेशान ना हो। हमारे वृंदावन में यानी कृपालु महाराज हॉस्पिटल है, और यहाँ पर सवेरे 6 बजे पर्चा बनता है दोस्तों। आपको 6 बजे पहुँचना है। और दोस्तों जो रात दूर के होते हैं दोस्तों, तो वे रात को ही आ जाते हैं और सवेरे उनका नंबर लगाया जाता है दोस्तों। और वहाँ पर लाइन लग जाती है दोस्तों, लाइन के हिसाब से वहाँ पर फिर उनको काट दिया जाता है दोस्तों, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा। और जो कोई ऐसे आ जाते हैं दोस्तों, उस तरह उनको काट दिया जाता है दोस्तों नंबर के हिसाब से। और इस तरह वहाँ पर कार्ड बनता है 6 बजे, वरना चालू हो जाता है, यानी 6 बजे हॉस्पिटल के अंदर आपको ले लिया जाएगा। और इससे पहले आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको बाहर ही सड़क पर और इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, सुबह 6 बजे का। और जब जाके आपको नंबर आएगा दोस्तों। और दोस्तों जिन पर पैसा होता है दोस्तों, वो तो रूम ले लेते हैं, रूम में रह के सवेरे आ जाते हैं दोस्तों। और जो गरीब होते हैं दोस्तों, यानी कि वे दोस्तों वहीं पर सो जाते हैं और सवेरे अपना नंबर लगा देते हैं दोस्तों, इस तरह पर। और दोस्तों और कृपालय महाराज हॉस्पिटल वो है, वो उतना ही बहुत ही बढ़िया बना हुआ है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे वहाँ पर डॉक्टर है दोस्तों। और गार्ड भी लगे हुए हैं, वहाँ पर गार्ड लगे हुए हैं, कोई जानकारी चाहिए तो गार्ड बता देते हैं। और दोस्तों और मेरे बहुत खून चेक किया गया था, और मेरे पैर में सूजन आ गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप खून चेक करवा के आइए। तो दोस्तों मैं खून चेक करवाए गया था वो दोस्तों। तो वहाँ पर मैंने खून चेक करवाया, आपको बता दूँ तो उसने कि वहाँ पर नर्स थी, और उसने मेरा खून चेक किया। और वहाँ पर और मुझे को पता भी नहीं चला कि उसने सुई कैसे लगाई, और उतनी आराम से सुई लगाई थी कि पता नहीं चलता दोस्तों। और मैं उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ उस नर्स को। और उसने एक बार में ही सुई लगाई और न पता नहीं चला कि दोस्तों सुई कैसे लगी है दोस्तों। मैं उस नर्स को देखकर बहुत खुश हुआ, इस तरह कि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं दोस्तों, अच्छी नर्स हैं दोस्तों। और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है दोस्तों,
लेकिन अल्ट्रासाउंड वहाँ पर तुम्हारा डॉक्टर कहेगा जब होगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड। आप कहोगे तो ऐसे आप कहोगे यानी कि आप यूँ कहोगे हमें अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा दोस्तों। या डॉक्टर ही कहेगा कि आपका अल्ट्रासाउंड कराना है जब होगा दोस्तों। आपके कहते वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, लेकिन आपको दवाई पूरी तरह से मिलती रहेगी दोस्तों। और अब आपको दिखाता हूँ और जाने की वो दिखाता हूँ मैंने कितने अल्ट्रासाउंड कराए और मेरे बहुत पैसा उठ गए। और कभी किसी से दवाई लाया, कभी किसी से दवाई लाया। और ज़्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड मांगते हैं और जब भी मैं दवाई खाता दोस्तों फिर इसके बाद जब वो कहता था अल्ट्रासाउंड कराना तो पता चलेगा कितनी कट गई कितनी रह गई है तुम्हारी, खत्म हो तो यानी कि पथरी खत्म तो नहीं हो गई और रह गई वो तो कितनी रह गई है। इसकी इसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराई कम से कम एक ही अल्ट्रासाउंड कम से कम 800 900 800 या 1000 रुपया का होता है। और मेरे पैसे बहुत पैसे उठ गए दोस्तों इसमें और मैं बहुत ही परेशान हो गया दोस्तों। और मेरे पास ऐसी कोई ज़्यादा कोई कमाई भी नहीं है दोस्तों, मैं दुकान ही करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ अल्ट्रासाउंड कुछ। और अब वो अल्ट्रासाउंड तो मुझे खो गया है जिसमें मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था जो जिसका यानी कि पथरी ख़त्म हुई थी वो अल्ट्रासाउंड मुझे खो गया दोस्तों। और मुझे दिखाता हूँ जो अल्ट्रासाउंड है। देखो दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड बैक कैमरा से दिखाता हूँ दोस्तों, बैक कैमरा से। दोस्तों ये है अल्ट्रासाउंड और ये लीलावती हॉस्पिटल कराया था दोस्तों अपने यहाँ पर ही। और इसमें लिख रहा है 38 साल लिख रहा है दोस्तों। और इसके अंदर दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ और कागज़ भी रखे हैं और ये कुछ अल्ट्रासाउंड की वो है यानी कि पथरी वाली तस्वीर है दोस्तों। और इसके बाद मैंने ये कराया था, इसके बाद ये कराया था दोस्तों यानी कि ये जी कराया था दोस्तों। और इसमें लग रहा है 37 साल एम और 1 तारीख महीना 10-23 में कराया था दोस्तों ये। और यहाँ पर लग रहा हो लीलावती हॉस्पिटल। और दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कुछ जो दोस्तों इस जामे भी इस तरह बना हुआ है दोस्तों पथरी का। और यहाँ पर में इसकी डिटेल लिख दी गई है इसके बारे में। और जामे दिखाया गया है दोस्तों 4 एम 5 एम ऐसे। और दोस्तों और आप देख सकते हैं ये इस तरह दिखाया गया है। और एक 7 एम की भी दिखाई गई है दोस्तों, इसमें आपको दिख रही होगी 7 एम की ये। और यहाँ पर दिखाई गई 5-4 एम की। दोस्तों मेरी दोनों किडनी में पथरी बन गई थी दोस्तों। और ये दोस्तों दूसरा हो गया 1/1 जेटा दूसरा यानी कि अल्ट्रासाउंड मैंने बहुत कराए दोस्तों। और अल्ट्रासाउंड तो करा पैसा ना हो गया दोस्तों। इसके बाद मेरा ये है दोस्तों दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, इसके बाद दूसरा दिखाता हूँ। ऐसे कई करवाए दोस्तों मैंने अल्ट्रासाउंड और मुझको खुद नहीं पता कौन कौन सी जगह कराए हैं। और ध्यान भूल गया हूँ इनके दोस्तों। ये है इसका इस तरह यहाँ पर इसका दिखाया गया है पथरी का और इसकी डिटेल लिख दी गई है। और इसमें दोस्तों 8 एम 3 एम दिखाई गई है। और दोस्तों
और ऊपर दिखाएगी ये देख सकते हैं ऊपर 9 3 यानी कि पथरी दिखाएगी दोस्तों। और इस तरह ये पथरी के अल्ट्रासाउंड है दोस्तों। और ये लिख रहा हुआ है यहाँ पर सेंटर यानी कि एपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर। तो दोस्तों इस तरह मेरे अल्ट्रासाउंड है और दिखाता हूँ दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये है एक अल्ट्रासाउंड जिरगा मथुरा डायग्नोस्टिक सेंटर। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी पथरी का बुक रखा गया है दोस्तों। और इसका वो नहीं है दोस्तों। और इस तरह मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराए दोस्तों। इसके बाद फिर मैं तो दोस्तों इसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराए थे बहुत सब यानी कि क्यों कराए थे। इसके बाद फिर मैं यानी कि बहुत पैसा उठाता था दोस्तों अल्ट्रासाउंड में। कम से कम एक ही अल्ट्रासाउंड में 1000 रुपया 1200 रुपया। और कोई मद्दा ले लेता तो दोस्तों 800 रुपया ले लेता। इससे कम कोई पैसे नहीं देता था दोस्तों अल्ट्रासाउंड में। और उसके बाद फिर मेरे पैसे बहुत खर्च हुए थे दोस्तों। इसके बाद मैंने सरकारी अस्पताल है हमारे यहाँ मथुरा में, तो उसमें कराया था। वहाँ पर फ्री में होता है दोस्तों। और वहाँ पर फ्री में होता है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर ये है वो जो होता है कि दोस्तों ऐसे आज तुम गए वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने तो आपका अल्ट्रासाउंड आज नहीं होगा दोस्तों। कम से कम 10 दिन पीछे 12 दिन पीछे ऐसे होता है दोस्तों। वहाँ पर आपको तारीख दे दी जाती है कि इस तारीख को आना है आपको। और कुछ भी खाना खा के नहीं आना है। और पानी पीना है आपको दोस्तों। जितना हो सके आप पानी पी। और जब जाके हमारा अल्ट्रासाउंड होता है दोस्तों वहाँ पर जाना पड़ता है 9 बजे पहुँचना पड़ता है। और उसके बाद इस तरह वहाँ पर सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होता है दोस्तों। और इस तरह मैंने वहाँ पर कम से कम बहुत दिन अल्ट्रासाउंड कराया वहाँ पर भी। और जब जाके कृपालु महाराज जी मैंने की दवाई खाई। और जब उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया दोस्तों। यानी कि पोती से करवाया था दोस्तों। यानी कि 15 दिन की दवाई खाने के बाद यानी कृपालु महाराज की 15 दिन की दवाई खाने के बाद उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड कराया था। और जब उसमें उसमें पथरी ख़त्म हो गई थी दोस्तों, कोई पथरी नहीं थी दोस्तों। और इसके बाद मेरा 2 3 महीने बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था। यानी कि कृपालु महाराज हॉस्पिटल में भी उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया था। तो उनके भी अल्ट्रासाउंड में भी कोई पथरी नहीं आई थी दोस्तों। थोड़ा बहुत दर्द था दोस्तों। लेकिन उन्होंने कहा कि पानी ज़्यादा पीजिए और उन्होंने दवाई दी थी और तो मुझे आराम मिल गया था दोस्तों। तो इस तरह दर्द ख़त्म हो गया दोस्तों। तो ख़त्म हो गया था। और मैं हला इसलिए रहा हूँ दोस्तों मेरे यानी कि लकवा मार गया है दोस्तों। और लकवा की वजह से मुझे बीमारी सी है। और आपको मैंने दिखा दिया ये। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना दूँ पथरी के ऊपर। और यानी कि जो लोग परेशान होते हैं और उनको कुछ तो मदद मिल सकती है दोस्तों। और मेरी वीडियो देखकर और यानी कि उनको भी पथरी में आराम मिल सकता है दोस्तों। उनकी पथरी कट सकती है दोस्तों। और आप अगर आपके पास आपके पथरी है दोस्तों गुर्दे में, मेरी तो दोस्तों गुर्दे में थी। बहुत से दोस्तों बहुत से उनकी दूसरी जगह होती है क्या कहते हैं उसमें ध्यान बोल रहा हूँ यानी कि उसमें होती है दोस्तों। उसकी मुझे पता नहीं है और जानकारी कर लेना। लेकिन गुर्दे की पथरी दोस्तों कट गई दोस्तों मेरी तो। और आप यहाँ पर जा सकते हैं। और कृपालु महाराज में और भी तरह की दवाई मिलती हैं। कृपालु महाराज में बहुत लोग आते हैं, आँखें बनती हैं दोस्तों। और तरह तरह के यानी कि
रोगों की इलाज होता है दोस्तों। आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और लेकिन आपको सुबह 6 बजे पहुँचना पड़ेगा, या सर्दी हो या गर्मी, और आपको 6 बजे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनाई है मैंने, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग देखें, और यानी कि जो पथरी के लोग रोगी हैं और वो ज़रूर देखें, और अपना इलाज कराएं दोस्तों कृपालु महाराज हॉस्पिटल में। और दोस्तों ये मथुरा में दोस्तों कृपालु महाराज हॉस्पिटल, यानी कि प्रेम मंदिर के पास में है दोस्तों ये जिगर है हॉस्पिटल। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको जहाँ पर कैसे पहुँचना है दोस्तों। आपको आना है दोस्तों मथुरा, और मथुरा आने के बाद दोस्तों आपको आना है छठीगरा। आपको दोस्तों छठीगरा आ जाना है, और छठीगरा आने के बाद आपको जाना है प्रेम मंदिर। आप वहाँ पर टेम्पो वाला से कह सकते हैं, या तो प्रेम मंदिर, या आप नाम भूल जाएं तो दोस्तों प्रेम मंदिर कह सकते हैं। और यहाँ फिर अब आपको नाम याद है तो कृपालु महाराज हॉस्पिटल है दोस्तों इसका। और ये प्रेम मंदिर से पहले ही पड़ता है रोड पर दोस्तों। और प्रेम मंदिर और ये कृपालु हॉस्पिटल दोनों मिले हुए हैं दोस्तों, और एक ही बाबा के बनाए गए हैं। एक ही बाबा ने इसको बनाया है दोस्तों, ये मंदिर बनाया है दोस्तों, और बगल में ये हॉस्पिटल बना दिया है, बनाया है जो गरीबों के लिए दोस्तों। कोई पैसा नहीं लगता, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं वीडियो बनाने की बहुत देर से सोच रहा था, और अब जाके आज मुझे टाइम मिला है दोस्तों इस पर, और आज मैंने इस वीडियो बना दी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।